नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो आइए जानते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों को। हिमाचल के जिला कांगड़ा के एक गांव में दादा समेत 2 पोतों की डूबने से मौत। उपमंडल धीरा के अंतर्गत आती पंचायत मुड़ी के गांव मेले में आज एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां दादा समेत 2 पोतों की डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेले गांव में प्रकाश चंद निवासी मेले उम्र लगभग 70 वर्ष अपने 2 पोतों जिनकी आयु मात्र 8 वर्ष और 6 वर्ष है न्यूगल खड्ड में कपड़े धोने के लिए गए और उनके पोते आरुष उम्र 8 वर्ष व तरु उम्र 6 वर्ष उनके साथ चले गए। प्रकाश चंद खड्ड के किनारे कपड़े धो रहे थे और उनके दोनों पोते खड्ड के पानी में नहाने लग पड़े। नहाते नहाते न जाने कब वो छोटे बच्चे खड्ड के गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उनको बचाते बचाते उनके दादा प्रकाश चंद भी गहरे पानी में डूब गए, जिस कारण इन तीनों की दुखद मौत हो गई। इस घटना की जानकारी जब गांव वालों को लगी तो सभी गांव वाले मौके पर पहुंचे और उनको ढूंढने लगे। इसी दौरान पुलिस चौकी थुरल की टीम भी मौके पर पहुंची और तीनों शवों को ढूंढकर अपने कब्जे में ले लिया है। कैंसर से जूझ रहे ऑटो चालक पिता बेटी शाइना ने मैरिड से लगाया मरहम, रिश्तेदारों ने की आर्थिक सहायता। गंभीर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे पिता के असहनीय दर्द पर बिटिया ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की मेरिट में 10वां स्थान हासिल कर मरहम लगाया है। बिटिया के हौसलों ने परिवार को उस दर्द से राहत दी है जिसे वो बीते 4 वर्षों से जूझ रहे हैं। परिवार में चली आर्थिक तंगी शाइना के हौसले तोड़ नहीं पाई। आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के बावजूद राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कांगू की शाइना ने 500 में से 472 अंक लेकर कला संकाय की मेरिट सूची में 10वां जबकि जिला में 5वां स्थान प्राप्त किया। वहीं शाइना का सपना IPS अधिकारी बनना है। वहीं बता दें कि शाइना के पिता अश्विनी ऑटो चालक हैं जबकि माता कंचन देवी गृहिणी हैं। अश्विनी दिल्ली में ट्रक चालक थे, लेकिन 4 साल पहले 2021 में पीठ के असहनीय दर्द के कारण वो ट्रक नहीं चला पा रहे थे। जांच में तीसरी स्टेज के कैंसर का पता चला और नौकरी भी छूट गई। शाइना इस दौरान 8वीं कक्षा में थी। पिता का 4 साल से कैंसर का इलाज चल रहा है। अभी कुछ हद तक ठीक हुए तो ऋण लेकर ऑटो डाला ताकि परिवार को आर्थिक तंगी से जूझना न पड़े। 2 वर्ष की बेटी को छोड़ प्रेमी संग भागी महिला गुरुग्राम में बरामद, ऐसे हुई थी युवक से दोस्ती। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन के कारण रिश्तों में खटास और टकराव के कई मामले आए दिन प्रकाश में आ रहे हैं, परंतु भोरंज उपमंडल के एक क्षेत्र में एक हैरत और व्यथित कर देने वाले मामले को सुनकर हर व्यक्ति स्तब्ध है। इस क्षेत्र की एक महिला ने इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती और प्रेम प्रसंग में आकर अपनी 2 वर्ष की बच्ची को छोड़ना मुनासिब समझा और उसे घर में रोता बिलखता और घर बार छोड़कर खुद हमेशा के लिए प्रेमी के पास लुधियाना चली गई। मामला 2 फरवरी 2025 का बताया जा रहा है। लगातार रोती बिलखती बच्ची की आवाज़ को सुनकर जब महिला के परिजन उसके कमरे में दाखिल हुए तो उसकी मां को कमरे में नहीं देख हैरान हुए और हर जगह तलाश करने के उपरांत भोरंज पुलिस को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। GST में दिखाया IT स्क्रैप का कारोबार, मौके पर न स्टॉक न रिकॉर्ड, नोटिस जारी। GST में IT प्रोडक्ट, टीवी पैनल और स्क्रैप का कारोबार दिखाया, लेकिन मौके पर ऐसा कुछ नहीं मिला। राज्य कर व आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु ने 5 फर्मों का रिकॉर्ड एक साथ खंगाला। इसमें बीते माह में GST कानून के तहत परवाणु के एक फर्म को 5.90 करोड़ के टैक्स चोरी के मामले में नोटिस जारी किया। आगामी जांच में उक्त फर्म से जुड़ी इन 5 फर्मों को भी बड़ी टैक्स चोरी की आशंका के चलते कार्रवाई की गई है। निगमों बोर्डों को दिए शराब के ठेके नहीं जुटा पा रहे राजस्व, 40 से 50% घटी सेल। हिमाचल प्रदेश में निगमों व बोर्डों को दिए शराब के ठेकों में कम सेल हो रही है, जिससे प्रबंधन को घाटे का डर सताने लगा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में 40 से 50% तक कम सेल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य में सरकार ने उन ठेकों को सरकारी उपक्रमों को देने का फैसला लिया है जिन शराब के ठेकों के लिए ठेकेदारों ने रुचि नहीं दिखाई।
सरकार ने सामान्य उद्योग निगम, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन, HPMC, वन विकास निगम, हिमफेड सहित नगर निगम शिमला को शराब का बेचने का कार्य सौंपा है। इन निगमों व बोर्डों ने ठेकों में शराब बेचने के लिए अपने कर्मचारियों को तैनात किया है। अग्निहोत्री बोले, हिमाचल में बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे 1000 नए रूट परमिट। हिमाचल में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए परिवहन विभाग 1000 नए रूट जारी करेगा, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। परिवहन विभाग पिछले 2 साल यानी जब से सरकार बनी है उसमें से अब तक 27,000 रूट परमिट दे चुका है। यह जानकारी आज शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 1000 नए रूट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 234 रूट का पब्लिश किए थे, 181 रूट लोगों ने ले लिए हैं। इसके बाद प्रदेश के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 350 रूट 18 सीटर रूट दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बड़ी गाड़ियों के लिए 422 रूट देंगे। हिमाचल में 1200 स्कूल बंद, 15,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षा तंत्र को मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 2.5 वर्षों के दौरान करीब 1200 स्कूलों को बंद कर दिया है। इनमें से लगभग 450 स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी छात्र नहीं था, जबकि 750 स्कूलों को लगातार कम छात्र संख्या के चलते मर्ज किया गया। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हाल ही में प्रदान की। बताया कि यह निर्णय राज्य के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों के तहत लिया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि स्कूलों के मर्ज और बंद होने के साथ साथ शिक्षा कर्मियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए भी बड़े स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने कुल 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए 3900 पद और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से जल्द भरे जाने वाले 3100 पद शामिल हैं। इसके अलावा शुरुआती शिक्षा नर्सरी स्तर में सुधार लाने के लिए 6200 नर्सरी शिक्षक पद भी भरे जा रहे हैं। यह कदम प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए अहम माना जा रहा है। कल होगी सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक, लिए जाएंगे कई अहम फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके तहत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की सिफारिशों पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष करने पर भी फैसला हो सकता है। इस संबंध में वित्त विभाग अपनी प्रस्तुति दे चुका है। माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों को 1 साल की अतिरिक्त नौकरी करने का विकल्प दे सकती है। इसके तहत जो कर्मचारी लिखकर देता है उसे 58 वर्ष की आयु के बजाय 59 वर्ष होने पर सेवानिवृत्त किया जाए। ऐसा करने से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को इस वित्त वर्ष में पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, लीव इनकैशमेंट नहीं देनी पड़ेगी, पेंशन कंप्यूटेशन के झमेले से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए की गई बजट घोषणा और मुख्यमंत्री की तरफ से हाल ही में की गई घोषणाओं को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसमें कर्मचारियों को 3% डीए देने और 17 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान करना शामिल है। करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ सकती है। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।